अष्टमध्ये यथा वह्निः शक्तिरूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। यथा जैसे काष्ठ मध्य, काष्ठ मन होता लकड़ी, लकड़ी के मध्य में बन्ही अग्नि शक्ति रूपेण शक्ति रूप से तिष्ठती रहती है, वैसे ही अयम यह आत्मा शरीरेषु शरीर में तिष्ठती रहती है। ऐसा यह जो जानाति जानता है स पंडिता वह पंडित ज्ञानी है। यहाँ पर जैसे कल सिद्धि की थी आत्मा की कि जैसे पाषाण के अंदर सोना रहता है, जैसे दूध के अंदर घी रहता है, तिल के अंदर तेल रहता है, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। अब कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी के अंदर आग विद्यमान रहती है शक्ति रूप से, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान रहती है। ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी पंडित कहलाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ यह हुआ कि जैसे बाहर काष्ठ में लकड़ी में आग दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर शक्ति रूप से रहती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर शक्ति रूप से विद्यमान होती है। यहाँ पर आत्मा की सिद्धि की जा रही है। कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि आत्मा होती ही नहीं, जो बाहर से पदार्थ दिखाई देता है उसी पर विश्वास करता है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को ही सब कुछ मान के चलता है। एक तो ऐसा भारतीय संस्कृति में एक ऐसा मत है, चार्वाक मत, जिसकी मान्यता है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। वह पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि यह जब शरीर नष्ट हो जाता है तो पुनरागमनम को था, फिर पुनः इस संसार में गमन नहीं होता। समझ रहे ना? क्योंकि वो किसको मानते? वो कहते ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कथा। समझ रहे ना? पुनरागमन इस संसार में वो नहीं मानते। जो मानते हैं वो सब किसको मानते हैं? शरीर को ही मानते, शरीर ही कब कहते हैं। जब तक जियो ऐसे जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, और इस आत्मा के अंदर को, इस शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी मान्यता वाले भी आज विद्यमान हैं। उनके लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि यह आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान रहती है। कैसे विद्यमान रहती है? तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होती, दिखाई नहीं देती, वैसे हमारे इस आत्मा के, इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान रहती है। समझ गए? हाँ, इसलिए यहाँ पर सिद्धि की जा रही है कि आत्मा होती है, आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोगों की आज भी धारणा है आत्मा क्या है, कैसे है, मरण करने के बाद आत्मा जाती कि नहीं जाती, शरीर होता कि नहीं होता। अच्छा बताओ, यदि आत्मा नहीं होती तो मरण करने का शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर दुख भोगने कौन जाता है? सुख भोगने कौन जाता है? नरक आदि कौन जाता है? स्वर्ग आदि कौन जाता है? नरक और स्वर्ग आदि जाने वाली कौन है? उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम जीव है। जो कोई पुनर्जन्म नहीं मानता है तो ये जन्म भी क्यों माने? ये जन्म भी नहीं मानना चाहिए। यहाँ से भी तो कोई ना कोई आत्मा आई है ना,
यदि किसी का जन्म हो रहा है तो वही भी तो आत्मा कहीं ना कहीं से आई है ना। यदि आप जन्म मानते हो तो मरण भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और यदि मरण स्वीकार करते हो तो शरीर की अपेक्षा जन्म होता है और शरीर की अपेक्षा मरण होता है। आत्मा तो मात्र पर्याय बदलती रहती है। जैसे सोना है ना, वह एक सोने की ईंट है, छोटी वाली, है ना। उस ईंट के लिए गला दिया गया, गलाने के बाद उसका मुकुट बना दिया, ठीक है। अब ये बच्चे के लिए मुकुट बना दिया। अब उसकी जो बच्चा था ना, उसकी बहन रोने लगी, मुझे हार बनाओ, लेकिन सोना उतना ही है। तो पिताजी ने उसको गला करके मुकुट को और क्या बना दिया, हार बना दिया। अब ये रो रही थी बच्ची, अब बच्चा रोने लगा, हमारा मुकुट चला गया, उसको हार चाहिए था, उसको हार मिल गया। लेकिन पिताजी को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे सोना ईंट में था वैसे ही सोना मुकुट में था, वैसे ही सोना हार में था। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पंडित होते हैं, एक शरीर के छूट जाने पर दूसरे शरीर के मिलने पर वो हर्ष विषाद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं हमारी आत्मा तो शाश्वत है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। इसी का नाम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, अर्थात नई पर्याय की उत्पत्ति हो गई। जैसे सोना था उससे मुकुट बन गया तो नया पर्याय, और सोने की जो गिट्टी थी ना वो समाप्त हो गई तो व्यय हो गया, उत्पाद व्यय। लेकिन द्रव्य सोना उसी में रहा, सोना तो नष्ट हुआ नहीं, समझ गए। ऐसी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, पहुंचती है। आत्मा कभी मरने वाली नहीं होती, ये पर्याय को बदलती रहती है। ऐसा जो जानता है वही इस संसार में ज्ञानी है, वही पंडित है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे श्रद्धा रखें, तो देखो भाई, जो हमारी चर्म चक्षु से दिख जाए उन पर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिख ही रही है। जो चीज़ नहीं दिखती उसी पर तो श्रद्धा होती है, वही पर श्रद्धा रखी जाती है। जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या श्रद्धा रखना, जो नहीं दिख रहा है वही तो विश्वास करने योग्य होता है। भैया हमने आप पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अभी आपका वो चीज़ दिख नहीं रही, आगे मालूम पड़ेगा। आपने विश्वासघात किया कि विश्वास किया, आपने सही किया। इसी प्रकार से यह आत्मा नहीं दिखती, उस पर विश्वास करना। और कैसे विश्वास करना, जैसे पत्थर के अंदर सोना विद्यमान होता है, जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान होता है, और तिल के अंदर तेल विद्यमान होता है, और काष्ठ के अंदर अग्नि विद्यमान होती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान होता है। ऐसा विश्वास करने का नाम ही सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा है। इसी का नाम सच्चा ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, कि हम अपनी आत्मा की अजर अमरता पर विश्वास रखें। जब ऐसा विश्वास हो जाता है तो सब प्रकार का भय समाप्त हो जाता है, सब प्रकार की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं भय और चिंता समाप्त? तो इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं, हमारी आत्मा मात्र पर्याय चेंज करती है। जैसे आप लोग कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको बदल करके नया कपड़ा पहन लेते हो, खुश होते हो कि दुख होता है उस समय? हैं, पुराना कपड़ा फेंक दिया, नया अपना लिया तो आनंद आता है कि दुख होता है? हाँ, नया मिल गया, पुराना छूट गया। इसी प्रकार से ज्ञानी, अब ये शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो ये छोड़ करके समाधि धारण करके नया शरीर उनको वैकृत शरीर देव पर्याय प्राप्त हो जाती है। समझ आ रहा है ना? इसलिए मृत्यु को महोत्सव मनाते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई विशेष महोत्सव होते ना, फेस्टिवल आदि होते हैं, तो उस समय आप लोग कपड़े नए नए पहनते हो, है ना? इसी प्रकार से मृत्यु महोत्सव है, क्योंकि वहाँ पर नया कपड़ा था, नया शरीर मिलता है समाधि के उपरांत। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज परमानंद स्तोत्र पूर्ण हो गया।